दोस्तों नमस्कार। एक्सेल में डेटा को फिल्टर करने के लिए बहुत सारे कमांड्स हैं, पर अगर आपको इंस्टेंट फिल्टर करना है, तुरंत रिपोर्ट देखना है, तो उसके लिए सबसे जो अच्छा जो कमांड है वो है पाइवट टेबल। पाइवट टेबल के लिए इंसर्ट मेनू में हमको जाना होता है और यहीं पर इसका कमांड सबसे जो पहला जो इसका ऑप्शन है वही है पाइवट टेबल। सबसे पहले आप अपना डेटा बनाने के बाद उस डेटा में कहीं पर क्लिक करिए और यहाँ से पाइवट टेबल को क्लिक करने के बाद जस्ट न्यू वर्कशीट को क्लिक करने के बाद ओके करिए। तो इस तरह का एक नया शीट यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। अब मानिए कि इसमें एक सवाल है कि टोटल कितनी एंट्रीज आपने करी हैं। तो यहाँ से कोई भी एक डेटा आप इस तरह से उठाएंगे और उसको वैल्यूज़ में जाकर छोड़ देंगे, तो आप जान जाएंगे कि टोटल 79 एंट्रीज हैं। 79 एंट्रीज है यहाँ पर, इस तरह के से आप देख सकते हो। अगर मंथ को यहाँ पर हम इस तरह से ड्रैग करके वैल्यूज़ पे छोड़ देते हैं तो टोटल आप देखेंगे कि 79 एंट्रीज आपने करी है, ऐसा यहाँ पर दिखा रहा है। ये 79 एंट्रीज कौन कौन सी हैं उसको देखने के लिए मैंने यहाँ पे से नेम को पकड़ा है और इस बार इसको रो लेवल पर छोड़ देते हैं ले आकर इस तरीके से। तो उन सभी के नाम आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब एक सवाल लेते हैं कि जिनका नाम आर से शुरू होता हो उनको देखना है, तो जस्ट आप यहाँ पर रो लेबल को क्लिक करिए, लेबल फिल्टर में जाके बिगिन्स विथ में यहाँ पर आपको आर टाइप करना है और ओके को क्लिक करना है। तो जिनके भी नाम आर से शुरू हो रहे हैं वो सारे नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। यहाँ से क्लियर कर देते हैं इसको इस तरीके से। अब ये तो पता लगाना है कि जिनकी एज 19 साल से कम हो, तो एज को उठाकर रखना है आपको रिपोर्ट फिल्टर में और यहाँ से हम ले लेंगे सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स और यहाँ से 19 साल तक को छोड़कर बाकी को हम अनचेक कर देंगे। तो जिनकी एज 19 साल से कम है, 19 या 19 साल से कम है, उनकी डिटेल आप यहाँ पर देख पाएंगे। इनके नंबर को काउंट करने के लिए नेम को उठाकर वैल्यूज़ में जाकर रखना है, तो आप जान जाएंगे कि सिर्फ 19 लोग ऐसे हैं जिनकी एज 19 साल से कम है, इस तरीके से। ठीक है। ऐसे ही अगर आपको पता करना है कि जो एंट्रीज सिर्फ जनवरी में की गई थी वो आपको देखना है, तो मंथ को आपको रख देना है रिपोर्ट फिल्टर में और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है केवल जनवरी और ओके कर देना है। तो जनवरी में जिनकी एंट्रीज की गई हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। ठीक है। अगर ये जानना है कि किसी पर्टिकुलर गांव से कितनी एंट्रीज आई हैं, तो विलेज के नाम को रिपोर्ट फिल्टर में रखना है और यहाँ से आप उन गांव को सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से जिनका आपको पता करना है। जैसे मैं सिर्फ गोकुलपुर सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो गोकुलपुर की जितनी एंट्रीज है मैं यहाँ पर देख पाऊँगा। अगर आपको बिंदावल का पता करना है तो बिंदावल में क्लिक करने के बाद ओके को क्लिक करेंगे तो बिंदावल की एंट्रीज आप यहाँ पर देख पाएंगे। इन सभी एंट्रीज को आप चाहें तो रो लेवल के रूप में या कॉलम लेवल के रूप में भी इस तरीके से देख सकते हैं। मतलब रो के रूप में भी देख सकते हैं और कॉलम के रूप में भी देख सकते हैं। ठीक है। नेम के अलावा आप यहाँ पर एज भी लगा सकते हैं और यहाँ पर मंथ भी लगा सकते हैं। इस प्रकार से आप सभी एंट्रीज को एक के बाद एक चेक कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह से हम इस एंट्री को देख सकते हैं। तो ऐसे सभी कमांड, सभी जो डेटा है उनको अपने हिसाब से फिल्टर करने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। मानिए कि आपने यहाँ पर एक पाइवट टेबल बनाया है। इस पाइवट टेबल में आपने पासवर्ड को यहाँ पर रखा है। ठीक है। अब आप जानना चाहते हैं कि इसमें से कितने पासवर्ड ऐसे हैं जिसमें एम और ए शब्द आया है, एम और ए अक्षर आया है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ लेबल फिल्टर में जाएंगे और यहाँ कंटेंट्स को क्लिक करने के बाद यहाँ पर एम और ए को प्रेस कर देंगे और ओके कर देंगे। तो जितने भी पासवर्ड आपने बनाए हैं जिनके बीच में या शुरू में या अंत में कहीं पर भी एम और ए एक साथ आया होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है। इसको अगर वैल्यू पर रख दिया जाए तो देखिए ये काम करना बंद कर चुका है। तो यहाँ पर जाकर मैं फिर से यहाँ पर एक बार लगाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर लेबल फिल्टर लगाया था कंटेंट्स में जाके, तो देखिए यहाँ पर ये वाला काम नहीं करता है। ठीक है। इसके लिए हमें कोई दूसरा कमांड लगाना पड़ेगा तब ये काम करेगा। तो मैंने यहाँ पर रख दिया है।
अब यहाँ पर मैं सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स कर लेता हूँ, तो ये सारे आइटम इस तरह से दिखाई दे सकते हैं। पर अगर पासवर्ड में पता करना है तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर पता करने के लिए कि जिनके पासवर्ड में M और A शब्द आया हो, उसके लिए यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब ये इसमें काम नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी आवश्यकता अनुसार बहुत सारे फिल्टर्स यहाँ पर लगा सकते हैं और पाइवट टेबल से आपका काम बहुत ही आसान हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जटिल पाइवट टेबल का यूज़ करना बताऊंगा। तब तक के लिए आप हमारे वीडियोस देखते रहिए। अगर आप वीडियो आपके काम की लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और लाइक करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।